चाहे कितनी ही गहरी दोस्ती क्यों ना हो। लेकिन ये 3 लक्षण वाले लोग धोखा जरूर देते हैं, इन पर कभी विश्वास ना करें। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो इतना गरीब था कि परिवार के लिए 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता था। वहीं दूसरी ओर इनका बड़ा भाई भी गरीब था और बड़े भाई का जो पत्नी थी वो बहुत ही ज्यादा स्वार्थी, लालची और चालाक थी। दोस्तों, बड़े भाई की जो पत्नी थी उसके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना हम अपने घर द्वार को बेचकर प्रदेश चले जाएं। तब वो अपने पति को ये सभी बात बताती है और उनसे ऐसा करने को कहती है कि आप साथ में अपने छोटे भाई के हिस्से का भी जमीन उसे बिना बताए ही बेच दीजिए और उसी रात को हम लोग प्रदेश चले जाएंगे और वहीं जाकर अपना व्यवसाय शुरू कर लेंगे, जिससे हमारा गरीबी खत्म हो जाएगा। उसका पति ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसकी पत्नी ने उससे कही थी, जिस वजह से उसका जो छोटा भाई था वो और भी ज्यादा गरीब हो गया। अब उसके पास रहने के लिए अपना घर भी नहीं बचा जहां वो रह सके। फिर उन्होंने अपने पत्नी को मायके भेज दिया और वो धन कमाने की इच्छा लेकर प्रदेश को चल पड़ा और उसने जरूरतों की कुछ चीजें अपने साथ में रख ली। चलते चलते जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसे एक कुआं नजर आया। कुएं को देखकर उसे प्यास भी लगने लगी और जब कुएं में उसने झांक कर देखा तो उसे पानी तो नहीं नजर आया, लेकिन शेर, बंदर, सांप और एक स्त्री दिखाई दिया। ऊपर से एक मनुष्य को झांकते हुए देखकर शेर बोला, अरे भाई, तुम कौन हो? बड़े ही अच्छे समय पर आए हो। कृपा करके मुझे इस कुएं से बाहर खींच लो। कई दिनों से मैं इस कुएं में पड़ा हूं। मुझे निकालकर मुझ पर यह एहसान कर दो। दोस्तों, शेर की प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, ऐ शेर, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो जो मैं तुम्हें कुएं से बाहर निकाल दूं? अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो क्या तुम मुझे मारकर खा नहीं जाओगे? तुम एक हिंसक पशु हो और हमेशा से ही मेरे शत्रु हो। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तब शेर बोला, अरे भले आदमी, मैं खुद मुसीबत में हूं। मैं आपको भला क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? आप तो मुझसे बेवजह ही डर रहे हो। मित्रों, कहानी में आगे जानते हैं, लेकिन उससे पहले हे राम, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखे, उनके घर में धन की कभी कोई कमी ना रहे, उनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। मित्रों, शेर की बार बार प्रार्थना करने पर उस गरीब ब्राह्मण को उस पर दया आ गया और सोचने लगा, आखिर परोपकार ही पुण्य का काम होता है। शेर बोला, हे भाई, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और सदा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। फिर ब्राह्मण ने सोच विचार करने के बाद कुएं में रस्सी डालकर शेर को कुएं से निकाल दिया। कुएं से बाहर निकालने के बाद शेर ने ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और बोला, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं पहाड़ के उस पार रहता हूं। आप पर कभी भी मुसीबत आ जाए तो आप मेरे पास चले आना। मुझसे जितनी हो सकेगी मैं आपका मदद अवश्य करूंगा। दोस्तों, इसके बाद कुएं के अंदर से एक बंदर की आवाज आती है। बंदर कहता है, ओ भले आदमी, मुझे भी कुएं से बाहर खींच लो। मैं भी आपका सदा आभारी रहूंगा। दोस्तों, ब्राह्मण ने रस्सी डालकर बंदर को भी कुएं से निकाल दिया। फिर बंदर ने भी उसे धन्यवाद दिया और कहा कि मैं उस पहाड़ी के पीछे एक बगीचे में रहता हूं। आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो आप मेरे पास चले आना। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। इतना कहकर बंदर भी वहीं खड़ा हो गया। तभी कुएं के अंदर से सांप ने आवाज लगाई, हे ब्राह्मण देवता, जिस तरह से आपने शेर और बंदर को निकाला है, मुझे भी निकालकर मुझ पर भी एक उपकार कर दो। तब ब्राह्मण बोला, ना बाबा, ना तुम तो एक सांप हो, कहीं मुझे काट लिया तो। सांप बोला, अरे भाई, कैसी बातें करते हो? क्या कोई अपने मददगार को कभी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच सकता है? ब्राह्मण बोला, अरे सांप, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। सांप ने ब्राह्मण से बहुत विनती की, देखिए, आप मुझे निकाल दीजिए, मैं आपको नहीं काटूंगा। फिर ब्राह्मण ने सहानुभूति दिखाते हुए सांप को भी कुएं से बाहर निकाल लिया। सांप भी ब्राह्मण का खूब धन्यवाद किया और कहा, भाई, अगर आपको कभी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो आप मुझे याद कर लेना। मैं उसी क्षण आपके पास आकर आपकी सहायता करूंगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, ऐसा समय आएगा तो मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। और तभी कुएं के अंदर से एक स्त्री की आवाज आती है। वो स्त्री कहती है, अरे भाई, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल लो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ब्राह्मण उस स्त्री को भी निकालने के लिए कुएं में रस्सी डालता है। तभी सांप ने कहा, आप इस स्त्री की सहायता मत करो।
ये आपके बिरादरी का जरूर है, पर बहुत ही नीच स्त्री है। बंदर और शेर ने भी सांप के बातों का समर्थन किया कि देखो भाई, अगर इस स्त्री की मदद करोगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। ये स्त्री बड़ी ही नीच है, जो इसकी मदद करेगा ये उसी की जड़ काटती है। इतना कहकर शेर, बंदर और सांप ब्राह्मण से विदा लेकर चले गए। उनके जाने के बाद वो स्त्री गिरा कर बोली, अरे भाई, तुमने शेर, बंदर और सांप की तो जान बचा ली, मेरी भी जान बचा लो, मैं तो आपके बिरादरी का हूं। तब ब्राह्मण बोला, हे स्त्री, तुम्हारी निंदा तो ये जानवर भी कर रहे हैं, इससे लगता है कि तुम एक मक्कारी स्त्री हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। वो स्त्री बोली, अरे भाई, आप उन जानवरों की बातों में ना आओ और मेरी मदद करो। दोस्तों, वो स्त्री बहुत रोई, चिल्लाई और गिड़गिड़ाई, तो ब्राह्मण को उस पर दया आ गया। फिर ब्राह्मण ने सोचा, चलो निकाल देते हैं, और ब्राह्मण ने उस स्त्री को भी कुएं से बाहर निकाल दिया। फिर वो स्त्री ब्राह्मण को बहुत बहुत धन्यवाद दी और बोली, हे बंधु, आपने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगी। तब ब्राह्मण कहता है, अरे बहन, इसमें उपकार जैसी क्या बात है, इंसान ही इंसान के काम आता है, लेकिन तुम कौन हो? तब वो स्त्री ब्राह्मण को अपना परिचय देती है, मैं एक सुनार की पत्नी हूं जो पास ही के शहर रतन नगर में रहता है। अगर कभी भी मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मेरे घर जरूर पधारना। और इतना कहकर वो स्त्री भी चली गई। उस स्त्री के जाने के बाद ब्राह्मण पानी के तलाश में जंगल में आगे की ओर बढ़ा और फिर काफी देर तक चलने के बाद एक नगर में पहुंचा। वो शहर में पहुंच तो गया, लेकिन अब उसे नौकरी की तलाश थी। ब्राह्मण एक क्षेत्र की दुकान पर पहुंचा और सेठ से कहा कि आप मुझे कोई काम दे सकते हैं, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आपका काम करूंगा। तब सेठ कहता है, माफ करना, मेरे पास अभी कोई खाली जगह नहीं है, कोई दूसरा दरवाजा देखो। फिर ब्राह्मण निराश होकर सेठ के यहां से लौटकर चला गया। उसके बाद ब्राह्मण ने नौकरी के लिए खूब दौड़ धूप किया, लेकिन उसकी तकदीर ने उसका साथ ही नहीं दिया। तब ब्राह्मण सोचने लगा कि अब मैं अपने बीवी बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। मुझ जैसे बदनसीब के लिए अब आत्महत्या करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इस तरह से हताश होकर ब्राह्मण आत्महत्या करने को सोचने लगा। लेकिन तभी उसे शेर, बंदर, सांप और स्त्री के वचनों की याद आई और उसने सोचा, क्यों ना एक बार इन्हें भी आजमा कर देख लिया जाए, शायद ये मेरी कुछ मदद कर सकें। दोस्तों, फिर ब्राह्मण ने आत्महत्या के विचार को त्याग कर सबसे पहले बंदर के पास पहुंचा। बंदर ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया और पेड़ से तोड़कर मीठे मीठे फल भी खिलाया। और बंदर ने कहा, आपका जब भी मन करे आप मेरे घर चले आना, मेरे घर का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। फिर ब्राह्मण ने बंदर से कहा, स्वागत तो बाद में भी होगा बंदर भाई, लेकिन पहले मैं वन के राजा शेर से मिलना चाहता हूं, क्या तुम मुझे उसका पता बता सकते हो? तब बंदर कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप पहाड़ी के नीचे चले जाओ, पहाड़ी के उस पार आपको सबसे पहले वनराज का ही गुफा मिलेगा, बंदर के। इतना कहते ही ब्राह्मण वहां से चला गया और शेर की गुफा के पास पहुंचा। और जब ब्राह्मण शेर के पास पहुंचा तो शेर खुशी से उसका स्वागत करने के लिए आगे आया और बोला, आपको यहां आते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मित्र, बोलो, मैं आपका क्या सेवा करूं? तब ब्राह्मण कहता है, हे भाई, मैं बहुत गरीब हूं, अगर मुझे कहीं से कुछ धन मिल जाए तो मैं अपने घर लौट जाऊंगा, वरना मेरे लिए खुदकुशी करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। फिर शेर ने कहा, इतने निराश ना हो मित्र, आप यहीं ठहरिए, मैं अभी आता हूं। और इतना कहकर शेर अपने गुफा में चला गया। जब शेर गुफा से बाहर निकला तो उसके मुंह में सोने का सुंदर रत्न जड़ित हार था और शेर ने वो हार ब्राह्मण को देते हुए बोला, लो मित्र, इस हार को बेचकर आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे, जिससे आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तभी शेर से वो हार लेकर ब्राह्मण ने उसे धन्यवाद किया और कहा कि सचमुच तुमने अपना वचन निभाया। इतना कहकर ब्राह्मण ने हार उठाया और शेर को विदा किया और वहां से लौट पड़ा। वापस लौटते हुए ब्राह्मण का मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आखिरकार उसकी यात्रा सफल हो गई। ब्राह्मण सोच रहा था कि इस हार को अच्छे दामों में बेचकर मैं घर लौट जाऊंगा। मुझे वापस घर आया देखकर मेरी बीवी और बच्चे बहुत खुश होंगे। हार की बिक्री से खूब धन मिलेगा, अब हम सुख से दिन बिताएंगे। ब्राह्मण सोचता हुआ चला जा रहा था। दोस्तों, फिर वो सोचने लगा कि आखिर मैं इस हार को बेचूं तो कहां बेचूं। अचानक से उन्हें उस स्त्री की याद आई जिसे उसने कुएं से निकाला था।
मैंने उसकी जान बचाई थी, वो इस मामले में मेरी सहायता जरूर करेगी। दोस्तों, फिर ब्राह्मण ने उस स्त्री की मदद लेने का निश्चय किया और रतन नगर पहुंचकर सीधा स्त्री के घर पहुंच गया। स्त्री ने जब उस ब्राह्मण को देखा तो वो खुशी से झूम उठी, कहने लगी, कैसे आना हुआ? फिर ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूं। तो स्त्री कहती है, हाँ कहिए, मैं आपके किस काम आ सकती हूं? ब्राह्मण बोला, ए बहन, मेरे पास एक हार है, मैं चाहता हूं तुम उसे अच्छे दामों में अपने पति से कहकर इस हार को बिकवा दो। इतना कहकर ब्राह्मण ने अपनी जेब से हार निकालकर उस स्त्री के हाथ में थमा दिया। फिर उस स्त्री ने ब्राह्मण से वो हार लेकर के अपने पति को दिया, और जब उसके पति ने उस हार को देखा तो वो सोचने लगा कि ये हार इसके पास कहां से आया। ये हार तो राजकुमार का है, जो शिकार पर जाने के बाद आज तक वापस नहीं लौटा, और ये हार तो मैंने खुद ही राजकुमार को बनाकर दिया था। अब वो सोनार सोचने लगा और अपने पत्नी से बोला कि ये हार तुम्हें कहां से मिली है? तब उसके पत्नी ने कहा कि ये हार मुझे उसी ब्राह्मण ने लाकर दिया जिसने मेरी जान बचाई थी, और मुझसे बोले कि मैं इस हार को आपके द्वारा अच्छे दामों में बिकवा दूं। और तभी सोनार को राजा की कही गई बात याद आता है, और वो अपनी पत्नी से कहता है कि राजा ने इस बात की घोषणा कर रखी है कि जो कोई मेरे पुत्र का पता बताएगा मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। और तभी स्त्री के मन में राजा द्वारा घोषित इनाम का लोभ जाग उठा, और फिर स्त्री बोली, आप ये सभी बात राजा को बता दो। तब उसका पति उससे कहा कि लेकिन उस ब्राह्मण ने तो तुम्हारी जान बचाई थी, तुम उसके साथ ऐसा करने को कैसे सोच सकती हो? स्त्री बोली, आज के समय में कौन किसी और के बारे में इतना सोचता है? आप इन सभी बातों पे ध्यान न देकर सीधा इस हार को लेकर राजा के दरबार में चले जाइए। जरा सोचिए कि जब इस हार को आप राजा को दीजिएगा तो राजा आपसे खुश होकर आपको मुंह मांगी इनाम दे देंगे, और हम उसके मदद से कोई अच्छा सा व्यापार भी चला सकते हैं। और इसी तरह स्त्री अपने पति के मन में भी इनाम के प्रति लालच जगा देती है, और फिर स्त्री अपने पति से कहती है कि मैं इस ब्राह्मण को खाना बना के खिलाती हूं और अपने बातों में फंसा कर रखती हूं, तब तक आप राज दरबार में राजा को ये हार देकर आइए। अगले ही पल उस सोनार ने ब्राह्मण को अपनापन जताते हुए बोला, हे ब्राह्मण भाई, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इस बारे में मैं किसी अच्छे जौहरी से राय लेना उचित समझता हूं, ताकि तुम्हें अच्छे पैसे मिल सके। इतना कहकर सुनार वो हार लेकर अपनी जेब में रख लिया और राजमहल जाने के लिए तैयार होने लगा, और उससे कहा कि तुम कुछ देर यहीं ठहर कर आराम करो, तब तक मैं जौहरी से मिलकर आता हूं। ब्राह्मण बोला, ठीक है मित्र, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करता हूं। ब्राह्मण के इतना कहते ही सुनार घर से चला गया और सीधा राज दरबार में पहुंचा और राजा को प्रणाम करते हुए बोला, हे महाराज, मैं आपसे एक विशेष काम से मिलने आया हूं। फिर राजा बोले, क्या बात है? तब सुनार राजा को हार सौंपते हुए बोला, ये वही हार है जो मैंने राजकुमार के लिए खुद अपने हाथों से बनाया था। एक आदमी इसे बेचने की नीयत से मेरे पास आया है। महाराज, मैं उस आदमी को अपने घर पर बैठा कर आया हूं। हार को देखते ही राजा पहचान गया कि जरूर वही मेरे बेटे का हत्यारा होगा। राजा क्रोध में आग बबूला हो गया और कहने लगा, कौन है वो शैतान जिसने मेरे बेटे की हत्या की और उसका ये हार चुराया? तब सुनार कहता है कि महाराज, वो एक गरीब ब्राह्मण है, वो अभी मेरे घर पर ही बैठा है। राजा गुस्से से सेनापति को आदेश देते हुए बोला कि सुनार के घर जाकर उस आदमी को तुरंत पकड़ कर लाओ। दोस्तों, सेनापति तुरंत कुछ सैनिकों को अपने साथ ले जाकर सुनार के घर से उस ब्राह्मण को पकड़ लिया और राज दरबार में पेश कर दिया। राजा ने आदेश दिया कि ये दरिंदा हमारे राजकुमार का कातिल है, इसे तुरंत कारावास में डाल दिया जाए। राजा के सिपाहियों ने उस ब्राह्मण को ले जाकर कारावास में डाल दिया। जब सैनिक जाने लगा तो ब्राह्मण बोला, आखिर मुझे राजकुमार का कातिल क्यों ठहराया जा रहा है? मैं तो निर्दोष हूं। तब सिपाही लोग बोले, अगर तुमने राजकुमार की हत्या नहीं की है तो राजकुमार का हार तुम्हारे पास कैसे आया, जिसे तुम सुनार के द्वारा अच्छी कीमतों पर बेचना चाहते थे? वो हार उसी सुनार ने राजकुमार को बनाकर दिया था। अब तुम पकड़ में आ गए, तुम अब नहीं बच सकते हो। कुछ दिन बाद महाराज तुम्हें फांसी की सजा दे देंगे। और इतना कहकर सैनिक वहां से चला गया। दोस्तों, सैनिकों के जाने के बाद ब्राह्मण सोचने लगा कि स्त्री ने तो मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है। अब मैं क्या करूं? इस नगर में तो मेरा कोई मददगार भी नहीं है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। ब्राह्मण सोचने लगा।
अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। दोस्तों, तभी अचानक ब्राह्मण को उस सांप की बात याद आई और तब उसने सांप को याद किया। सांप उसके सामने प्रकट हो गया और कहने लगा, अरे मित्र, तुमने मुझे कैसे याद किया। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। राजा ने मुझे जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया है और मुझे एक ऐसे अपराध की सजा सुना दी जो मैंने किया ही नहीं। तब सांप कहता है, ऐसा क्यों। ब्राह्मण ने शेर से हार प्राप्त करने से लेकर गिरफ्तार होने तक का सारा किस्सा उस सांप को सुना डाला। बोला, हे मित्र, अब तो मुझे बचा लो। तुमने मुझसे कहा था कि मुसीबत के समय तुम मेरे काम आओगे। अब तो मेरी जान पर बन आई है। मेरे लिए इससे बड़ी मुसीबत और क्या होगी। तब सांप कहता है, हे मित्र, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उस नीच स्त्री की सहायता मत करो, वो तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकती है। सांप उस ब्राह्मण को समझाते हुए कहता है, जो धन का अत्यंत लालची हो, पूर्व का बैरी हो, अनेक स्त्री पुरुषों में मन लगाने वाला हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, इनसे चाहे कितनी ही गहरी यारी क्यों ना हो, लेकिन ये 3 लक्षण वाले लोग हमेशा धोखा देते हैं। इन पर कभी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। सांप ने बोला, यदि आपने मुझे याद किया है तो मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। और कहा, मुझे एक उपाय सूझा है। मैं चुपके से महारानी के कमरे में जाकर उन्हें डस लेता हूं और तब मेरे जहर से महारानी बेहोश हो जाएगी। फिर चाहे कोई कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, लेकिन महारानी किसी से भी होश में नहीं आ सकती और मेरे जहर का असर तब तक रहेगा जब तक आप अपने हाथों से उसके माथे को नहीं छुएंगे। लेकिन आप जैसे ही महारानी के माथे को छुओगे तभी वो होश में आ जाएगी और राजा खुश होकर आपको छोड़ देगा, क्योंकि राजा अपने जान से भी ज्यादा रानी से प्यार करता है। वह उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, फिर सांप जेल की कोठरी से निकल करके रानी के कक्ष में पहुंचकर उसे डस लिया और रानी उसी वक्त चिल्ला पड़ी कि तभी सांप खिड़की के रास्ते से चला गया और इधर महारानी कक्ष में चीखती हुई बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर राजा के सारे नौकर सेवक सेविकाएं महारानी के गिरते ही उनका आवाज सुन करके महारानी की मदद करने के लिए भाग खड़े हुए और जब ये सभी उनके कक्ष में पहुंचे तो रानी ने बताया कि मुझे एक सांप ने काट लिया है। दोस्तों, फिर सेवक ने तुरंत राजा को सूचित किया कि रानी को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और महारानी बेहोश हो गई है। जल्दी ही उनके उपचार की व्यवस्था कीजिए। राजा ने तुरंत एक सेवक को बुलाकर उसे राजवैद्य को बुलाने का आज्ञा दिया और राजा ने राजवैद्य से कहा कि वेदराज, मेरी रानी को बचा लीजिए। इन्हें किसी सांप ने डस लिया है। यदि मेरी रानी को कुछ हुआ तो मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकता। दोस्तों, वैद्यराज ने रानी का निरीक्षण किया और साथ में उनको कई तरह की औषधियां भी दी, लेकिन उनकी बेहोशी नहीं टूटी। तब वैद्यराज ने निराश होकर महाराज से कहा कि महारानी जी का उपचार अब मुझसे संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि जिस सांप ने इन्हें डसा है वो बहुत ही जहरीला है। इन पे मेरी कोई औषधि काम नहीं कर रही है। तब वैद्यराज ने महाराज को दिलासा देते हुए कहा, निराश मत होइए, अभी भी वक्त है। आप किसी अन्य वैद्य हकीम को बुलवा लीजिए। शायद उनके पास ऐसी कोई दवा हो जिससे रानी ठीक हो जाए। दोस्तों, अगले ही पल राजा ने महामंत्री को आदेश दिया। फिर महामंत्री फौरन ही पूरे राज्य में घोषणा करवा दिया कि जो भी महारानी का उपचार करके उन्हें ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा के आदेश का ऐलान होते ही कई वैद्य हकीम महारानी का उपचार करने के लिए आए और उन्हें तरह तरह की औषधियां भी दी, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। महारानी की बेहोशी वैसी की वैसी ही बनी रही और अंत में तरह तरह की औषधियां देकर थक जाने के बाद सभी के सभी वैद्य लज्जित होकर ये कहकर लौट पड़े कि अब तो भगवान ही महारानी को बचा सकते हैं। वैद्य हकीमों का निराशापूर्ण उत्तर सुनकर राजा का दिल टूट गया और फिर वे मन ही मन में सोचने लगे कि भगवान महारानी पर यह कैसी आफत आ गई। दोस्तों, उधर जेल की कोठरी में कैद ब्राह्मण ने राजा का ऐलान सुना तो उसने पहरेदार से कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं महारानी को ठीक कर सकता हूं। तब पहरेदार कहता है, अरे ब्राह्मण, जब अच्छी अच्छी वैद्य हकीम भी उन्हें ठीक नहीं कर पाए तो तुम भला एक हत्यारे होकर उन्हें क्या ठीक करोगे। फिर ब्राह्मण ने पहरेदार से विनती किया, आप एक बार मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं सच कहता हूं, मैं रानी को बचा लूंगा। उसके बाद पहरेदार ने शीघ्र ही ये खबर राजा को दी।
फिर राजा ने तुरंत पहरेदार के द्वारा ब्राह्मण को जेल से बाहर बुलाया और कहा, हे ब्राह्मण, मैंने सुना कि तुम मेरी रानी को जीवित कर सकते हो, लेकिन अगर तुम मेरी रानी को जीवित नहीं कर सके तो मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मुझे मंजूर है। दोस्तों, ब्राह्मण के बार बार विश्वास दिलाने पर राजा ने ब्राह्मण को रानी के कक्ष में पहुंचा दिया। फिर ब्राह्मण ने आस्था से अपना हाथ महारानी के माथे पर रखा और अगले ही पल महारानी बिस्तर पर से उठ बैठी। उनके बदन का नीलापन गायब हो गया और चेहरा भी बिल्कुल पहले की तरह ही चमकने लगा। तब राजा ने कहा, महारानी, आप इस ब्राह्मण की कृपा से जीवित हुई है। महाराज ने रानी के जीवित होने की खुशी में ब्राह्मण को क्षमा कर दिया और उससे उसकी असलियत पूछी तो ब्राह्मण ने सारी बात स्पष्ट रूप से महाराज को बताया। तब महाराज ने ब्राह्मण को खूब सारे पुरस्कार देकर उसे राज दरबार से विदा किया और उस स्त्री के साथ उसके पति जो सुनार था, उन दोनों को बुलवाकर जेल में डलवा दिया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि जो धन का अत्यंत लालची हो, पूर्व का बैरी हो, अनेक स्त्री पुरुषों में मन लगाने वाला हो, उन लोगों पर कभी विश्वास ना करें। ये जीवन में कभी भी धोखा दे सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री राम, जय हनुमान, साथ ही देवों के देव, हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। प्रिय मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।